नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी राम कथा। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने और कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो चलो करते हैं शुरू। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था। उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला ब्राह्मण पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगा तो उसने एक ही रट लगा दी, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा साधु बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वो चारों अपने सिर नीचे किए इसी तरह की रट लगाए बैठे हैं कि पहला, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, दूसरा, तेरी गति सो मेरी गति, तीसरा, ये पोल कब तक चलेगी, चौथा, जब तक चलता है चलने दो। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज, ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी, ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महाराज बोले, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापिस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा क्या बोल रहा है।
वो बोले, महाराज, ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधर्म शरीर से भजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने कभी नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहें वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण, भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उनकी तो बात ही क्या होगी। मत पूछिए कि वो कितने धनी हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।